दोस्तों, यह कहानी है 500 साल पुरानी। अकबर दिल्ली की मुगल सल्तनत के तीसरे बादशाह थे। अपने पिता हुमायूं की मृत्यु के पश्चात केवल 13 साल की उम्र में उन्हें राजगद्दी पर बैठा दिया गया था। अपने अभिभावक बैराम खान की मदद से अकबर ने पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू को परास्त कर दिल्ली के तख्त पर फिर से मुगलिया परचम लहरा दिया था और बड़ी ही तेजी के साथ भारत के पूर्व, मध्य और पश्चिमी हिस्से पर अपना साम्राज्य विस्तार करना शुरू कर दिया था। आज के पाकिस्तान के लाहौर और पंजाब के साथ साथ कई राजपूत शासकों को हराकर अजमेर पर भी अकबर ने कब्जा कर लिया था। अकबर की विस्तार नीति के चपेटे में आकर कई राजपूत राजाओं ने मुगलों का आधिपत्य स्वीकार कर लिया था, लेकिन उस समय केवल मेवाड़ ही एकमात्र ऐसा राजपूत राज्य था जो अपने राजपूताना स्वाभिमान की चमक को बिखेरते हुए पहाड़ जैसी चुनौती बनकर अकबर के सामने खड़ा था। उस समय मेवाड़ पर राणा उदय सिंह सिसोदिया का शासन था। वे अपने पूर्वजों की ही भांति अपने राजपूताना शान को बरकरार रखते हुए किसी भी प्रकार की सत्ता की अधीनता को स्वीकार करना नहीं चाहते थे। राणा उदय सिंह, बप्पा रावल, राणा कुंभा और राणा सांगा जैसे महान पराक्रमी राजपूत सिसोदिया घराने के वंशज थे। इधर बादशाह अकबर अपने व्यापारिक कारकों के रास्ते में आने वाले मेवाड़ राज्य को किसी भी हालत में पाना चाहते थे। दक्कन की तरफ बढ़ने से पहले अकबर समूचे उत्तर भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था। इसीलिए अकबर ने आसपास के अन्य राजपूत राजाओं को राणा उदय सिंह के पास अपना प्रस्ताव लेकर भेजा, लेकिन राणा उदय सिंह ने अकबर को पत्र लिखकर मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से साफ मना कर दिया। राणा उदय सिंह द्वारा अपने प्रस्ताव को ठुकराया देख अकबर ने मेवाड़ को ध्वस्त करने का मन बना लिया और मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया। वह सन 1577 का साल था जब अकबर शिकार के बहाने दिल्ली से बाहर निकला और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई कि अकबर चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए निकले हैं। असल में अकबर शत्रु को सावधान होने का मौका ही नहीं देना चाहते थे। चित्तौड़ पहुंचते पहुंचते अकबर की सेना अपने आप ही रास्ते में आकर मिल गई। नवंबर सन 1577 में अकबर ने चित्तौड़ के किले पर घेराबंदी की। चित्तौड़ का किला भारत के सबसे मजबूत किलों में से एक था। उसकी लंबाई 5 किलोमीटर और चौड़ाई 1 किलोमीटर थी। उसके तीनों तरफ ऊंचे पहाड़ का संरक्षण था, इसीलिए हमला होने की ज्यादातर संभावना दक्षिण की तरफ ही थी और इसी दिशा में चित्तौड़ के किले के साथ सुरक्षा दरवाजे भी थे। इसका मतलब चित्तौड़ को जीत पाना कोई आसान काम नहीं था और अकबर इस बात को अच्छी तरह से जानता था। इसीलिए अकबर अपने साथ भारी तोपखाना लाया था। अकबर ने दक्षिण की तरफ से किले की पूर्ण रूप से घेराबंदी कर ली और तोपों की लाइन लगा दी। अकबर की सोची समझी योजना के मुताबिक राणा उदय सिंह अपने परिवार के साथ किले के अंदर फंस चुके थे। राणा उदय सिंह के लिए ये समय बड़ा भारी था। राजपूताना स्वाभिमानताएं दांव पर लगी थी। उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया और मेवाड़ पर थोपे गए इस युद्ध को अंत तक लड़ते रहने का अपना निर्णय उन्हें बताया, लेकिन मेवाड़ के वफादार मंत्रियों ने राणा उदय सिंह से सपरिवार चित्तौड़ छोड़ने की विनती की और समूचा मंत्रिमंडल इस बात पर अडिग रहा। विशाल मेवाड़ राज्य की सुरक्षा हेतु राणा उदय सिंह का सुरक्षित रहना बेहद ही जरूरी था। आखिरकार राणा उदय सिंह को मंत्रियों की बात सुननी पड़ी और ऊपर पहाड़ी के रास्ते से राणा उदय सिंह सपरिवार सुरक्षित जगह चले गए। इसके बाद चित्तौड़ का मोर्चा संभाला जयमल राठौड़ ने, जो राणा उदय सिंह के सबसे विश्वसनीय सरदार थे। इधर अकबर ने घेरा डालकर लगातार 1 महीने तक तोपों की बमबारी जारी रखी, लेकिन वो चित्तौड़ था जो तस से मस नहीं हो रहा था। असल में अकबर अपने तोपखाने को सही जगह पर स्थापित नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से अकबर के तोपखाने की मारक क्षमता कमजोर पड़ चुकी थी। फिर ऐसे में मजबूरन अकबर को अपनी रणनीति में फिर से बदलाव करने पड़ रहे थे, लेकिन राजपूतों के बुलंद हौसले चित्तौड़ की दीवारों में मजबूती बनाकर अकबर की रणनीतियों को ध्वस्त करते जा रहे थे। जल्द ही अकबर को समझ में आ गया था कि इस तरह से हमला करके किले को जीत पाना संभव नहीं है, कुछ अलग तरीका अपनाना होगा। फिर अकबर ने किले की दीवारों को सेंध लगाने के लिए सुरंग बनाने की योजना बना ली और योजना के तहत बड़े पैमाने पर सुरंग खुदवाने का काम चालू हो गया। सैकड़ों मजदूरों ने कुछ ही हफ्तों में चित्तौड़ की दीवार के नीचे तक पहुंचने वाली 10 फुट चौड़ी और 15 फीट गहरी सुरंग बना ली थी। इस सुरंग से घुड़सवार और हाथी भारी भरकम गोला बारूद की दीवार के नीचे तक लेकर गए थे। एक जगह 5 टन तो दूसरी जगह 3 टन बारूद बढ़ा दिया गया था। पहला धमाका जोरदार हुआ और अकबर दूसरे धमाके की प्रतीक्षा करने लगा। तभी पता चला कि बारूद बिछाते वक्त शायद कुछ गड़बड़ी हो चुकी है। उस गड़बड़ी को ठीक करने के लिए और पहले धमाके से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए अकबर के कुछ आला दर्जे के अधिकारी और सरदार सुरंग के अंदर चले गए और तभी अचानक से दूसरा धमाका हो गया।
अकबर के कई अधिकारी और सरदार मारे गए, जिनमें से कुछ अकबर के निजी रिश्तेदार भी थे। इस बात का अकबर को गहरा सदमा लगा। योजना नाकाम रही और बहुत समय बर्बाद हो गया। चित्तौड़ को घेरे हुए अब 4 महीने बीत चुके थे। सन 1568 का फरवरी महीना आते आते अकबर हैरान परेशान हो चुका था। मुगल तोपों से चित्तौड़ की दीवारों को जितना ध्वस्त करते, राजपूत रातों रात उसकी मरम्मत करवा लेते थे। अकबर अब इन चीजों से तंग आ चुका था। उसने रात में दीवारों पर नजर रखने के लिए एक ऊंचा मंच बनवाया और खुद हर रात वहां से दीवारों पर नजर रखने लगा। वो 22 फरवरी सन 1568 की रात थी। अकबर अपने मन से चित्तौड़ के किले पर नजर रखे हुए घूम रहा था कि तभी उसकी नजर मरम्मत करने वाले कुछ लोगों पर गई। रात की धुंधली रोशनी में अकबर ने अपने अंदाजे से पहचान लिया कि मजदूरों से मरम्मत करवाने वाला व्यक्ति अपने पहरावे के हिसाब से कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति मालूम पड़ रहा है। अकबर ने तुरंत ही बंदूक मंगवाई और उस आदमी को अपनी बंदूक का निशाना बना दिया। जैसे ही गोली बंदूक से निकली और सीधे अपने निशाने पर जा पहुंची, वो आदमी तुरंत ही नीचे गिर पड़ा। उस रात चित्तौड़ के किले से औरतों की रोने की आवाज गूंजने लगी और अचानक से आसमान छूती आग की लपटें नजर आने लगी। उस रात लगभग 300 राजपूत महिलाओं ने धधकते अग्निकुंड में छलांग लगाकर जौहर कर लिया और अगले ही दिन सुबह राजपूत सेना ने केसरिया पहनावा पहन लिया और मुंह में तुलसी पत्र लेकर अंतिम युद्ध की तैयारी करने लगे। चित्तौड़ का दरवाजा खोल दिया गया और हर हर महादेव की दहाड़ आसमान में गूंजने लगी। जैसे ही दरवाजा खुला, राजपूत मुगलों पर टूट पड़े, लेकिन हजारों की मुगल सेना के सामने यह छोटी सी राजपूत सेना टिक नहीं पाई। चित्तौड़ का पतन हो गया। इसके बाद अकबर ने चित्तौड़ में प्रवेश कर अपना मुगलिया परचम वहां पर लहरा दिया। उसने अपने सैनिकों को चित्तौड़ का चप्पा चप्पा छाड़ने के लिए आदेश दिया। बेरहम मुगल सैनिकों ने हजारों मासूम लोगों को मारकर भीषण कत्लेआम मचाया। इन हजारों मासूम लोगों की हत्या का कलंक आज भी अकबर के माथे पर लगा हुआ है, जो कि कभी मिट नहीं सकता। चित्तौड़ को पाकर भी अकबर मेवाड़ को झुका नहीं सका। अभी भी मेवाड़ के बड़े इलाके पर राणा उदय सिंह का ही वर्चस्व था, जिसको पाने के लिए अकबर को राणा उदय सिंह के बड़े पुत्र महाराणा प्रताप से लोहा लेना बाकी था। तो दोस्तों, महाराणा प्रताप और अकबर के संघर्ष की कहानी को हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।